हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। यहां पर आए दिन कुछ न कुछ रहस्यमयी चीजें दिखती ही रहती है और ऐसी ही एक रहस्यमयी चीज दिखी है वैज्ञानिकों को, और वो है एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल। ये ब्लैक होल नहीं है बल्कि ये ब्लेजार है। ये ब्लेजार क्या चीज होती है, ये चीज आपको हम समझाएंगे इस वीडियो में, लेकिन आपको ये बता दें कि ये ब्लैक होल जिसे मैं ब्लेजार बोल रहा हूं, ये हमारे सूर्य से 70 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। सोचिए, 70 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा एक ब्लैक होल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी पृथ्वी की तरफ एनर्जी बीम फेंक रहा है। अगर उसका एक अंश भी पृथ्वी तक पहुंच जाता है तो बहुत ही विध्वंस हो सकता है, बहुत ही विनाश हो सकती है। तो आखिरकार उस बीम से हम कैसे बचें, और ये ब्लेजार क्या है, ये जो ब्लैक होल है इसको ब्लेजार क्यों कह रहे हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जी हां, एक विशाल ब्लैक होल, अमूमन इस तरह के ब्लैक होल जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं वो किसी भी गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं, लेकिन इस बार जो ये ब्लैक होल खोजा गया है जो हमारे सूरज से 70 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है, और उसका जो मुंह है, जो जिधर से वो एनर्जी बाहर फेंक रहा है, वो हमारी पृथ्वी की तरफ है। तो सोचिए कि क्या हो सकता है अगर उस एनर्जी बीम का एक भी अंश हमारी पृथ्वी को टच करता है। हालांकि मैं जिस एनर्जी बीम की बात कर रहा हूं वो हमारे तक पहुंच रहा है रोशनी की सूरत में, लेकिन अगर उसका बिल्कुल ही एक हिस्सा पहुंच जाए पृथ्वी पर तो उसका क्या अंजाम हो सकता है, ये तमाम जानकारी अभी थोड़ी देर में धीरे धीरे मैं खोलने वाला हूं। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये जो ब्लैक होल है वो पृथ्वी की ओर एक विशाल एनर्जी बीम भेज रहा है। ये ब्लैक होल लगभग 700 मिलियन सूर्यों के बराबर द्रव्यमान रखता है, यानी 70 करोड़ सूरज के बराबर इसका द्रव्यमान है, जो कि मैंने आपको बताया। यह ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में मौजूद एक आकाश गंगा से एनर्जी बीम भेज रहा है। नए खोजे गए ब्लेजार का नाम J04100139 रखा गया है। यह लगभग 12.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका मतलब है कि इसके प्रकाश ने धरती तक पहुंचने के लिए 12.9 बिलियन साल का सफर तय किया। यह दूरी इसे अभी तक का सबसे पुराना और सबसे दूर स्थित ब्लेजार बनाती है। आपको बता दें कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, जिन्हें क्वासार के रूप में जाना जाता है, वो अपनी एक्रीशन डिस्क में मौजूद सामग्री को इतना गर्म कर देते हैं कि तापमान सैकड़ों हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। इससे भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। क्वासार्स की तीव्र चुंबकीय फील्ड इस ऊर्जा को 2 जेट्स में बदल देती है, जो एक्रीशन डिस्क से लंबवत रूप से निकलती है और उनकी मेजबान आकाश गंगा से बहुत दूर तक फैल जाती है। कुछ क्वासार्स के ये जेट्स संयोग से धरती की ओर घूम जाते हैं और ऐसे क्वासार्स को ही ब्लेजार कहा जाता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि ये क्वासार्स जिनके जो बीम होते हैं, जो एनर्जी बीम होते हैं, वो पृथ्वी की तरफ निकल रहे होते हैं, तो ऐसे ही क्वासार्स को ब्लेजार कहा जाता है। ब्लेजार अपनी चमकदार रेडियो तरंग के कारण जाने जाते हैं, जो ब्लैक होल द्वारा पदार्थ निगलने के समय निकलती है। इस ब्लेजार की खोज में कई प्रमुख टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया है, जैसे चिली में स्थित एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे मैगेलियन टेलीस्कोप और यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी का वेरी लार्ज टेलीस्कोप। इसके अलावा नासा का चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, इसका डाटा भी इस स्टडी में यूज किया गया है। J04100139 की खोज से एस्ट्रोनॉमर्स को यह समझने का मौका मिला है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में कैसे विकसित हुए।
द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छपी स्टडी के को ऑथर ने बताया कि ये जो ब्लेजार है उसका जेट हमारी दृष्टि की सीध में होने के कारण ये हमें इस शक्तिशाली ब्रह्मांडीय मशीन के हृदय में झांकने का अनोखा मौका देता है। अब तक लगभग 3000 ब्लेजार खोजे गए हैं, लेकिन ये ब्लेजार जैसी दूरी पर पाए जाने वाले जो ब्लेजार होते हैं वो अत्यंत दुर्लभ होते हैं। यानी कि इतनी दूरी पर कोई ब्लेजार मौजूद है, इसको ढूंढ पाना ही बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर इसको ढूंढ लिया गया तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इतनी ज़्यादा दूरी पर मौजूद किसी ब्लेजार को ढूंढना बहुत ही दुर्लभ है। इससे पहले का सबसे जो दूर का ब्लेजार है वो PSO J0309+27, उसे ये जो ब्लेजार था इसको 2020 में खोजा गया था और ये लगभग 12.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये नया ब्लेजार उससे 100 मिलियन साल पुराना है। हालांकि 100 मिलियन साल का ये अंतर ब्रह्मांड के 13.8 बिलियन साल लंबे इतिहास में छोटा लगता है, लेकिन इस अवधि में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कई गुना बढ़ सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने तो यहां तक आशंका जताई है कि जहां पर एक ब्लेजार है वहां पर 100 ब्लेजार्स और भी हो सकते हैं, बस उसे ढूंढना बाकी है। और हमारे जो तमाम स्पेस टेलीस्कोप हैं वो इस काम में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी और भी कई ब्लेजार्स मिल जाएंगे जो अपने एनर्जी बीम को हमारे पृथ्वी की तरफ भेज रहे हैं। और जहां तक इस एनर्जी बीम से होने वाले नुकसान की बात है तो आपको बता दें कि ये इतनी ज़्यादा दूर से हमारी पृथ्वी तक पहुंच रहे हैं। वो भले ही बहुत विशाल एनर्जी बीम हो, लेकिन उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी को इस एनर्जी बीम से फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अगर यही ब्लेजार्स हमारी पृथ्वी के करीब होते और उसके जो एनर्जी बीम है हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहे होते तो वो बहुत ही विध्वंसक होता, बहुत ही विनाशकारी होता। तो इसलिए वैज्ञानिक इसे केवल एक खगोलीय रोमांच के तौर पर देख रहे हैं कि उन्होंने 12.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर किसी ब्लेजार को देख लिया है। यानी कि ये मानकर चल रहे हैं वैज्ञानिक कि उन्होंने ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की झलक देख ली है। और हो सकता है कि वो ब्लेजार आज की तारीख में मौजूद ना हो, क्योंकि उस एनर्जी बीम को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 12.9 बिलियन ईयर लग चुके हैं, जो कि लाइट ईयर्स है। तो इसीलिए वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ये खोज अपने आप में बहुत दुर्लभ खोज है, इसको समझना अभी बाकी है। और वैज्ञानिक इस खोज से ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में बने ब्लैक होल्स के बारे में समझ पाएंगे और जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं उसको समझ पाएंगे। और साथ ही ये भी समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण जब शुरुआती दौर में था तो किस किस तरह के ब्लैक होल्स बने, किस तरह से आकाशगंगाएं बनी, किस तरह से दूसरे खगोलीय पिंड बने। ये तमाम जानकारी इस ब्लेजार्स के अध्ययन से मिलने की उम्मीद है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।